हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान सभा विद रंजना गांधी। ये हमारा माइस्क्वेल सीरीज चल रहा है और ये सेकंड पार्ट है। और हमने फर्स्ट पार्ट में डेटाबेस, डेटा और आरडीबीएमएस के बारे में डिस्कस किया था। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जिन्होंने 11th और 12th में सीएस या आईपी लिया है। ये वो स्टूडेंट जो बीसीए और एमसीए कर रहे हैं, ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और आज हम सेकंड पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि एसक्यूएल और माइस्क्वेल सेम है, पर ये दोनों ही डिफरेंट है। तो इसमें हम माइस्क्वेल का इंट्रो डिस्कस करेंगे, एसक्यूएल का इंट्रो डिस्कस करेंगे और एसक्यूएल की कुछ कमांड्स के बारे में डिस्कशन होगा। और लास्ट में हम माइस्क्वेल और एसक्यूएल का डिफरेंट डिस्कस करेंगे। और जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। और आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव है ओवरव्यू ऑफ एसक्यूएल, फीचर्स ऑफ एसक्यूएल, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड, ओवरव्यू ऑफ माइस्क्यूएल, फीचर्स ऑफ माइस्क्यूएल, डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड माइस्क्यूएल। ओवरव्यू ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल को स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। तो लैंग्वेज क्या है? एक भाषा। जैसे एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो उसके लिए क्या चाहिए? एक लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, चाहे कोई भी लैंग्वेज है। अब बात करें हम सिस्टम की, तो एक तरफ यूजर है और एक तरफ डेटाबेस है। मीन्स जब यूजर डेटाबेस से बात करेगा तो उसके लिए क्या चाहिए? एक लैंग्वेज। अब आता है स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डेटा से डील करना जो डेटा हमारा टेबल की फॉर्म में स्टोर है। एंड क्वेरी, अब जो डेटा हमारा स्टोर है उस डेटा को एक्सेस करना, डेटा को रिट्राइव करना, तो इसके लिए हमें कुछ कमांड चाहिए होगी, तो उसको बोलते हैं क्वेरी। तो इस लैंग्वेज को आईबीएम रिसर्च सेंटर में 1970s में डोनाल्ड डी चैम्बरलिन एंड रेमंड एफ बॉयज ने डेवलप किया था। और SQL is a language used to communicate with the database. Means SQL की हेल्प से यूजर डेटाबेस से बात कर सकता है। Features of SQL. It can create a new database. तो ये न्यू डेटाबेस को क्रिएट करता है। It can create a new tables, और ये न्यू टेबल्स को क्रिएट करता है। It can retrieve data from a database. Means डेटाबेस में से डेटा को रिट्राइव करता है, मीन्स डेटा को निकालता है। It can insert record in a database. मीन्स डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करता है। अपडेट रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस, जब हम डेटाबेस के अंदर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो अपडेट रिकॉर्ड्स होता है। और ये सपोर्ट करता है डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, जैसे ओरेकल, माइस्क्वेल एंड माइस्क्वेल सर्वर। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। देखिए, जब जो डेटा हमारा टेबल के फॉर्म में स्टोर है तो उसको हमें एक्सेस करना है, रिट्राइव करना है या जो भी चेंजेस करना है, तो उसके लिए हमें कुछ कमांड को यूज करेंगे। तो उसको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है: DDL, DML, DQL, DCL और TCL। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इस कमांड का यूज होता है स्ट्रक्चर को परफॉर्म करने के लिए, और इसके 4 डिफरेंट कमांड्स हैं: क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, रीनेम। जब हम न्यू डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। जब उसके स्ट्रक्चर में हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो हम ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। जब उसके स्ट्रक्चर को हम डिलीट करते हैं तो हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। और जब हमें उसके स्ट्रक्चर को नया नाम देना होता है तो हम रीनेम कमांड का यूज करते हैं। देखिए, अभी तो हम थ्योरी पार्ट पढ़ा रहे हैं, पर हमारी अगली वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे, क्योंकि थ्योरी करने से प्रैक्टिकल करना इजी हो जाता है। तो आगे चलते हैं। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DML स्टेटमेंट डेटा को एक्सेस करके मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। मींस जब डेटा के अंदर चेंजेस किए जाते हैं तो DML लैंग्वेज का यूज किया जाता है। और ये 3 टाइप की है: इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। जब डेटा हम इंसर्ट करते हैं टेबल के अंदर तो इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। जब हम डेटा को कुछ चेंजेस करते हैं तो हम अपडेट कमांड का यूज करते हैं। यदि हमें डेटा को डिलीट करना है तो हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं।
DQL. This command used to fetch the data of the table. जब हम टेबल में से डेटा को फैच करते हैं तो DQL लैंग्वेज का यूज किया जाता है और इसकी एक कमांड है select कमांड टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम द टेबल्स ऑफ द डेटाबेस। मीन्स जब हम टेबल में से डेटा को रिट्राइव करते हैं मीन्स निकालते हैं तो उसके लिए select कमांड का यूज करते हैं। DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। देखिए कंट्रोल वर्ड से पता चल रहा है कि डेटा पर किसका कंट्रोल है, किसके राइट है, किसको प्रिविलेज मिली हुई है डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो इसके लिए DCL कंट्रोल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। इसके 2 डिफरेंट कमांड्स हैं, ग्रांट एंड रिवोक। तो ग्रांट कमांड का यूज करके हम यूजर को डेटाबेस एक्सेस करने के राइट दे सकते हैं। इसके लिए ग्रांट कमांड का यूज किया जाता है और जब हम वो राइट वापस लेते हैं तो रिवोक कमांड का यूज करते हैं। TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। जब हम टेबल के अंदर किसी कमांड के अंदर चेंजेस करते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए ट्रांजैक्शन लैंग्वेज का यूज करते हैं। मींस जब भी डेटा के अंदर कुछ भी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो हमें 3 कमांड का यूज करते हैं, कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट। कमिट से हम सारे डेटा को सेव कर सकते हैं जो भी हमने ट्रांजैक्शंस की हुई हैं और रोलबैक से हम किसी को भी कैंसिल कर सकते हैं। मींस कोई भी ट्रांजैक्शन को कैंसिल करने के लिए रोलबैक कमांड का यूज करते हैं। और सेव पॉइंट, हम हर पॉइंट को सेव करने के लिए सेव पॉइंट कमांड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने एक फाइल में कुछ 5 कमांड्स लिखी है, मीन्स 5 लाइनें लिखी हैं, उसके बाद हमने कमिट कमांड का यूज किया तो 5 लाइन हमारी सेव हो जाएगी। और जब हम 6 कमांड कुछ लिखते हैं और उसके रोल बैक लिखते हैं तो रोल बैक से वो 6 कमांड कैंसिल हो जाएगी, पर जो 5 कमांड पहले से है वो हमारी सेव रहेंगी। और सेव पॉइंट से जैसे हर 2 लाइन के बाद सेव पॉइंट कमांड का यूज करेंगे तो हर 2 पॉइंट्स के बाद सेव होती जाएगी। ओवरव्यू ऑफ MySQL। MySQL इज अ पॉपुलर ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक तो MySQL फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको फ्री डाउनलोड किया जाता है और ओपन सोर्स, इसमें कोई भी यूजर इसके कोड में चेंजेस कर सकता है। और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो स्टोर डेटा को मैनेज करता है। It is based on the structured query language। तो MySQL से कम्युनिकेट करने के लिए SQL का यूज करते हैं जिसकी हेल्प से डेटा को ऐड करना, मॉडिफाई करना, रिमूव करना यूज किया जाता है। और MySQL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। और MySQL का डेवलप 1994 में स्वीडन बेस्ड कंपनी MySQL AB ने शुरू किया था। फीचर्स ऑफ MySQL। कॉस्ट, ये ओपन सोर्स RDBMS है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। मीन्स इसको डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री है और ये ओपन सोर्स है, इसमें कोई भी डेवलपर इसके कोड को चेंज कर सकता है। स्पीड, ये बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है और इसका स्टोरेज इंजन बहुत ही यूनिक है और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही हाई है। इजी टू यूज, इसको यूज करना बहुत ही इजी है, इसके लिए हमें कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। और स्केलेबिलिटी, इसको ये बहुत ही लार्ज अमाउंट के डेटा को हैंडल कर सकता है। मींस 15 मिलियन या उससे भी ज्यादा रोज को इजीली हैंडल कर सकता है। पोर्टेबिलिटी, MySQL में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है और ये बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम कर सकता है जैसे C++, PHP, जावा। सिक्योरिटी, डेटाबेस को एक्सेस या देखने के लिए हम इसमें पासवर्ड डाल सकते हैं और जिसके पास का ऑथोराइज होगा वो इस पासवर्ड को एक्सेस कर सकता है। डिफरेंस बिटवीन SQL एंड MySQL। तो MySQL एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है और SQL क्या है, एक लैंग्वेज है। तो मींस कई स्टूडेंट्स को रहता है कि दोनों सेम है, पर ये सेम नहीं है क्योंकि MySQL एक सॉफ्टवेयर है और SQL क्या है, एक लैंग्वेज। और MySQL एक RDBMS है जो डेटाबेस को स्टोर डेटा को मैनेज करता है और SQL एक लैंग्वेज है जो डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए यूज की जाती है। उस डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, अपडेट करने और एक्सेस करने के लिए यूज की जाती है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर ही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इंस्टॉलिंग MySQL।